नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल HD इंग्लिश क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज आपके लिए बेहद इम्पॉर्टेंट टॉपिक सिंथेसिस। सिंथेसिस जो है वो इंग्लिश ग्रामर का बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर माना जाता है। और आज सिंथेसिस को लेकर के आज आपके सामने उपस्थित हूँ और देखते हैं सिंथेसिस को किस प्रकार से हम दो सेंटेंसों को जोड़कर एक बनाते हैं। और सिंथेसिस का अर्थ ही होता है जोड़ना। सिंथेसिस का मतलब क्या होता है? जोड़ना। सिंथेसिस का अर्थ होता है जोड़ना। अभी इसके अगले वीडियो में मैंने बताया था कि जो सेंटेंस होते हैं वह तीन प्रकार के होते हैं, सिंपल, कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड। तो बेटा ध्यान ये देना है कि जो सबसे पहला नियम हमारा है वह दो सिंपल सेंटेंस जोड़ करके एक सिंपल सेंटेंस बनाने का है। उस क्रिया को हम सिंथेसिस कहते हैं। दो सिंपल जोड़ करके एक सिंपल बनाना, या दो सिंपल सेंटेंस जोड़ करके एक कॉम्प्लेक्स बनाना, या दो सिंपल जोड़ करके एक कंपाउंड सेंटेंस का निर्माण करना, ही तीन नियम इसके अंतर्गत आते हैं। तो सबसे पहला हमारा क्या है? सिंपल प्लस सिंपल बराबर सिंपल। यानी दो सेंटेंस ऐसे हों जो सिंपल सेंटेंस हो और दोनों सिंपल सेंटेंस को जोड़ दिया जाए तो एक सिंपल सेंटेंस का निर्माण किया जाए। ये आज हमें जानना है। ये सबसे पहला रूल है जो। तो आइए देखते हैं। हाँ, तो आइए दोस्तों, आपके सामने ये चार सेंटेंस हैं और सबसे पहले हमें जानना ये है कि ये जो चार सेंटेंस लिखे हुए हैं प्रत्येक नंबर में दो दो सेंटेंस लिखे हैं। इसमें भी दो हैं, सब में दो दो हैं। सबसे पहले जानना ये है कि जो सिंपल सेंटेंस होता है इसकी पहचान हम कैसे करें, कैसे होते हैं सिंपल सेंटेंस। तो बेटा जानना ये है कि सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स जो तीन प्रकार के जो सेंटेंस होते हैं उसमें सिंपल सेंटेंस की पहचान ये होती है कि सिंपल सेंटेंस में एक फिनाइट वर्ब होती है। एक फिनाइट वर्ब होती है। एक फिनाइट वर्ब होती है। मतलब फिनाइट का मतलब निश्चित क्रिया कितनी होती है? एक। जैसे सेंटेंस दिया गया इसमें, द चाइल्ड हेयर्ड द नॉइज। हेयर्ड क्या है? ये वर्ब है जो फिनाइट वर्ब है। इसका मतलब यह है कि यह एक सिंपल सेंटेंस है। यह जो दूसरा सेंटेंस है, ही वोक अप, वह जागा, इसमें भी एक फिनाइट वर्ब है। रवि फाउंड ए पर्स। फाउंड यहाँ पर जो है वो वर्ब है, इसका मतलब इसमें भी एक वर्ब है। तो जो सिंपल सेंटेंस होते हैं वो कैसे भी लिखे हों उसमें फिनाइट वर्ब कितनी होंगी? एक होंगी। अब जो बात यहाँ पर मुद्दा यह है कि जब दो दो सेंटेंस को हम एक में जोड़ देंगे, दोनों सिंपल सेंटेंस को जोड़ करके जब सिंपल बनाएंगे बेटा, तो एक सेंटेंस और जब दूसरे में मिल जाएगा तो उसकी जो दूसरी क्रिया होगी वो क्या होगी, उसका क्या होगा? तो क्रिया कहीं नष्ट नहीं होती। एक क्रिया हम बताए हैं, इस बात को ध्यान में रखना है। फिनाइट वर्ब एक होती है, तो जब दोनों सेंटेंस को एक में मिला देंगे तो उसमें जो दूसरी क्रिया होगी वो नॉन फिनाइट के रूप में आएगी। और नॉन फिनाइट का हमने वीडियो एक डाल दिया है, उसको आप पढ़ लीजिए कि नॉन फिनाइट्स क्या होते हैं। नॉन फिनाइट्स जो है वह पार्टिसिपल, जेरंड और इन्फिनेटिव होते हैं। उसी के रूप में दूसरी क्रिया आएगी और एक जो क्रिया होगी वो फिनाइट वर्ब के रूप में होगी। तो सब देखते हैं। सबसे पहला सेंटेंस लिखा हुआ है, द चाइल्ड हियर्ड द नॉइज ही वोक अप। लड़के ने शोर को सुना, ही वोक अप, वो जाग गया। तो करना ये है कि यहाँ पर सबसे पहले हमें जो नॉन फिनाइट के रूप में है वो होती है, सबसे पहला होता है उसको कहते हैं पार्टिसिपल, और जो दूसरा होता है उसको हम इन्फिनेटिव कहते हैं, और जो तीसरी नॉन फिनाइट होती है उसको जेरंड कहते हैं। यानी जो दूसरी क्रिया होगी वो या फिर पार्टिसिपल के रूप में आएगी, या फिर इन्फिनेटिव के रूप में आएगी, या फिर जेरंड के रूप में आएगी। तो इसमें करना क्या है, जैसे लिखा हुआ है
हेयर्ड। तो हेयर्ड को हम इसको जब कंबाइंड करेंगे, COM का अर्थ है कंबाइंड। COM का अर्थ क्या है? कंबाइंड। कंबाइंड का अर्थ होता है बेटा संयुक्त, मिला हुआ। ये जब दोनों अलग अलग लिखे हैं तो इसको हम सेपरेट कहते हैं। सेपरेट का मतलब अलग अलग और कंबाइंड का मतलब मिला हुआ, संयुक्त। इसी क्रिया को सिंथेसिस कहा जाता है। तो इस हेयर को अगर हम लिख देते हैं हेयरिंग द नॉइज, यहां जो ही लिखा हुआ है ये प्रोनाउन है और ये किसके लिए है? चाइल्ड, नाउन के लिए है। नाउन के लिए जो शब्द यूज किया जाता है उसकी जगह पर जो शब्द आता है उसको हम प्रोनाउन कहते हैं। तो इसकी जगह पर जब आगे हमें सब्जेक्ट लेना है तो इसकी जगह पर हम लिख सकते हैं द चाइल्ड woke up, सॉरी। इसका अर्थ यह हुआ हियरिंग द नॉइज द चाइल्ड woke up, शोर को सुनकर लड़का जाग गया। शोर को सुनकर लड़का जाग गया। अब यह जो कंबाइंड सेंटेंस बन गया, इसमें सिर्फ फिनाइट वर्ब एक है, इसका मतलब यह सिंपल सेंटेंस है। अब दूसरे सेंटेंस को लेते हैं। रवि फाउंड ए पर्स, रवि ने क्या पाया? एक पर्स पाया। द पर्स वाज लूस्ट, पर्स खो गई थी। तो इसको हम एक में मिलाते हैं तो क्या कहेंगे? रवि फाउंड ए, या जो वाज है, वाज के बाद में ये क्या है? लूस्ट लिखा है। तो इसको हम पर्स के आगे रख देंगे, लूस्ट पर्स। रवि फाउंड ए लूस्ट पर्स, ये जो है इसको हम अगले वीडियो में बता चुके हैं। ये नाउन है और नाउन के आगे जो आया है यह एडजेक्टिव के रूप में है। यहाँ पर तो ये वर्ब की तीसरी अवस्था के रूप में है, अर्थात यह पास्ट पार्टिसिपल है। यह पास्ट पार्टिसिपल है, इसको हम नॉन फिनाइट कहते हैं। इसमें पहले सेंटेंस में ये नॉन फिनाइट है। अब तीसरा सेंटेंस लेते हैं। अमित फिनिश्ड हिज वर्क ही स्लेप्ट, अमित ने अपना कार्य पूरा किया, ही स्लेप्ट, वह सो गया। तो यहाँ पर क्या करेंगे? इसको हम मिलाएंगे किसमें? इसमें, या ये कहो कि इसको इसमें मिलाएंगे। दोनों को जब मिला देंगे तब क्या बन जाएगा? सिंथेसिस। इसको हम हिंदी में कह सकते हैं अपना कार्य पूरा करने के बाद अमित सो गया, ऐसे कह सकते हैं। पहले दिमाग में हिंदी को बसाते हैं, उसके बाद में हम जो है अंग्रेजी सेंटेंस को लाते हैं। तो क्या लिखेंगे? यहां पर हम लिख देंगे हैविंग फिनिश्ड हिज वर्क। अब ही की जगह क्या लिखेंगे? अमित, अमित स्लेप्ट। अब यहां पर बेटा ये हैविंग फिनिश्ड हिज वर्क, ये क्या है? हैविंग फिनिश्ड हिज वर्क, हैविंग है और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है। हम बताए थे हैविंग प्लस V3, ये जो होता है ये परफेक्ट पार्टिसिपल होता है, परफेक्ट पार्टिसिपल होता है। यानी कि यह जो सेंटेंस है यह परफेक्ट पार्टिसिपल के द्वारा बनाया गया है। अब चौथा सेंटेंस लेते हैं। रमेश वाज हंग्री ही टुक हिज फूड, रमेश भूखा था, ही टुक हिज फूड, उसने अपने भोजन को लिया या भोजन खाया। टुक को लोग कहना क्या चाह रहा है? उसने अपने भोजन को खा लिया। तो क्या कहेंगे? इस वाज को देखते हैं। वाज जो है ये बी का एक रूप है। वाज क्या है? पास्ट है, बी का पास्ट है। तो इसको हम वाज को बी से बीइंग कर सकते हैं। बीइंग हंग्री, कॉमा लगाएंगे, फिर ही की जगह क्या लिख देंगे? रमेश टुक हिज फूड।
बीइंग हंग्री यानी भूखा होने के कारण रमेश ने अपना भोजन लिया या रमेश ने भोजन किया। तो इस प्रकार से हम सिंथेसिस दो सिंपल सेंटेंस जोड़ करके एक सिंपल सेंटेंस किसके द्वारा हमने बनाया है, पहला नियम यहाँ पर लागू हुआ है पार्टिसिपल के द्वारा। अब अगला वीडियो जो आएगा हमारा वो नियम के अनुसार वो इन्फिनेटिव का प्रयोग करके दो सिंपल सेंटेंस को एक सिंपल सेंटेंस में बनाने का काम होगा। और ये बड़ा ही आसान तरीका है, इसको बार बार रोक कर देखिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और उन लोगों तक इसको भेजें जिसको इसकी ज़रूरत है। तब तक के लिए